नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुना गया। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वसहमति से फिर से एनडीए का नेता चुना गया। इसकी जानकारी चिराग पासवान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की है। चिराग पासवान ने लिखा कि मुझे प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर पूर्ण भरोसा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश विकास करेगा। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए एनडीए सरकार प्रतिबद्ध है। बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। इस चुनाव में बिहार की जनता ने एनडीए को 75% अंक दिए हैं। जो लोग परसेप्शन बना रहे थे वो गलत हो गए हैं। को 75% मार्क्स मिला। और देखिए, जो लोग परसेप्शन बना रहे थे, पहले 6 फेज में हमको 28 सीट आ रही थी, लोग परसेप्शन बना रहे थे। ये चुनाव प्रबंधन का जो हमारा बिहार का टीम था, इनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़े और 75% मार्क्स बिहार की जनता ने एनडीए को, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व। देखिए, हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। जिस सीटों पर हम चुनाव हारे हैं, सभी जगह समीक्षा कर रहे हैं। हम इससे और अच्छा बेहतर कर सकते थे। हमारा एक्सपेक्टेशन था कि हम 39 और 40 जीतेंगे, लेकिन हम 25% सीट हारे। हम इसकी पूरी समीक्षा करें। जेडीए ने कहा कि 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव में जाएगी। अरे तो इसमें दिक्कत क्या है? नीतीश कुमार जी की नेतृत्व में 1996 से भारतीय जनता पार्टी आगे भी रहेगी। विशेष राज्य के दर्जा की मांग फिर से की जा रही है। एनडीए 7 जून को सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। वहीं 9 जून को पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का शपथ ले सकते हैं। इसके पहले बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश की जनता का जनादेश प्रधानमंत्री मोदी को मिला है और तीसरी बार वो शपथ लेने जा रहे हैं। वहीं विपक्ष पर हमला बोलते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि विपक्ष ने गलत बयानबाजी कर संविधान को और संवैधानिक संस्थानों को अपमानित किया है। विपक्ष संविधान के विरोध काम करता है। देखिए, देश की जनता का जनादेश देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को मिला है और तीसरी बार वो शपथ लेने जा रहे हैं। पूरे देश के अंदर प्रतिपक्ष के लोगों ने जो भ्रम की स्थिति बनाया, जो संविधान के बारे में एक गलत बयानबाजी कर करके जो संविधान को अपमानित करते, तो जो संविधान का, संवैधानिक संस्था का अपमान करते हैं, संविधान के विरुद्ध कार्य करते हैं, चोर मचाए, शोर वाली हाल बनाए और एक वातावरण को भ्रमित करने का प्रयास किया। उसके बाद भी देश की जनता ने जनादेश प्रधानमंत्री जी को दिया है। सारे देश के लोगों की प्रति, सभी जनता के प्रति हम आभार और धन्यवाद देते हैं। लेकिन इस बार ऐतिहासिक निर्णय होगा और देश की जनता गौरवान्वित महसूस करेगा। देखिए, उसके हम बता दें कि कई पहलू था। नकारात्मक वातावरण बहुत तेजी से फैलती है। सकारात्मक वातावरण को पहुंचने में समय लगता है, लेकिन सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, और सत्य कभी पराजित नहीं होगा। बिहार सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर श्रवण कुमार ने लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर राजद द्वारा डोरे डाले जाने मामले पर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार स्टील है, वो हिलने वाले नहीं है। श्रवण कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार के विकास के नाम पर लोगों ने वोट किया है। सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है। और केंद्र में सरकार बनने जा रही है। देश की जनता ने जो जनादेश दिया, उसके लिए देश की जनता का भी मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। केंद्र में सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी बनाएंगे। बिहार के सरकार के मुखिया और जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नीतीश कुमार जी का
पूरा सहयोग है, उनको पूरा समर्थन है, जेडीयू का पूरा सहयोग और समर्थन नरेंद्र भाई मोदी जी को मिल रहा है और पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ नीतीश कुमार जी जिस एलआई के साथ रहते हैं, जिस गठबंधन में रहते हैं, उसके लिए वो काम करते हैं और उसी का परिणाम है कि बिहार में भी अच्छा रिजल्ट हुआ। 12 एमपी हैं, पिछले बार से आपको ज़्यादा ताकतवर हो रही है, तो लगता है कि बिहार के प्रदेश को बनना चाहिए, पोर्टफोलियो बड़े पोर्टफोलियो मिलने के लिए मिलते हैं हम लोग। पिछले बार से तो हमारी सीटें घटी है। पिछले बार हम यहाँ पर 15 में 16 जीते थे और इस बार कम सीट हम लोग जीते हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में जीते हैं। जिस तरह से असत्य का सहारा, जिस तरह से असत्य का सहारा लेकर विपक्ष काम कर रहा था, अनर्गल बात कर रहा था, तो इस परिस्थिति में भी हम लोगों ने जो अपना परचम लहराया है वो नीतीश कुमार जी का भी। आज तो लेट नाइट पक्की, 4 और ऑर्डर्स। ओह नो, डिलीवरी वाले को भी आज ही छुट्टी लेनी थी। तो तू किचन देख, डिलीवरीज मैं कर दूंगी। पीरियड्स में भूल गई। हाँ, समझ लो पीरियड्स भूल ही गई। क्योंकि स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल की लीक लॉक टेक्नोलॉजी दे 12 घंटों तक प्रोटेक्शन। स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल, दिल तुम्हारे साथ चलेगा। बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। बिहार में एक और नए दल की एंट्री होगी। जन स्वराज पदयात्रा के सूत्रधार और देश के चर्चित चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अगला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि चुनाव लड़ेंगे तो राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार जैसे नेताओं के दांत खट्टे हो जाएंगे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की लोकसभा चुनाव में हार के बाद पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने अपनी हार पर भारी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि सभी जानते हैं कि चुनाव में उनकी असफलता के लिए कौन जिम्मेदार है। उन्होंने साफ कर दिया कि एक साजिश के तहत पवन सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया था। सारी चीजें सब लोगों को मालूम है, इसमें हमको कुछ कहने की जरूरत कहाँ है। क्या वजह मानते हैं, क्या चूक हुई है? चूक हुई कि चूक या क्या हुआ, ये सब लोगों को मालूम है, इसमें हमको कहने की कोई जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि पवन सिंह ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा, तो फैक्टर एक जो है वो बना गया, किसी के तौर पर चुनाव लड़वाया, फैक्टर बना या फैक्टर बनाया गया, ये सब लोगों को मालूम है भैया, इसमें हमको कुछ नहीं कहना, सब लोगों को मालूम है। भाजपा नेता सह पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा ने अग्निवीर की समीक्षा को लेकर उठाए जाने वाले सवाल पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस सवाल में कोई दम नहीं है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री पहले ही बता चुके हैं कि जरूरत पड़ी तो इसकी समीक्षा की जाएगी। मंत्री जी ने कहा कि जरूरत पड़ेगी तो अग्निवीर की समीक्षा करेंगे, तो ये कौन सी नई बात है? सर, मायावती ने भी कहा है कि अगली बार मुसलमानों को टिकट देने से पहले सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस बार में लोकसभा चुनाव में मुसलमानों ने गलती कर दी बसपा को समझने में। ये तो मायावती ने जो कहा है, मायावती जी से सवाल लीजिएगा तो जवाब बेहतर दे पाएंगे। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने एनडीए की बैठक के बाद अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार प्रमुख भागीदार रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की चिंता करते हैं। वो अभी तक पूरा नहीं होगा जब तक नीतीश कुमार मानेंगे नहीं। एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई, जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री उसके प्रमुख भागीदार रहे और उन्होंने अपना समर्थन पत्र दे दिया। अब जो लोग राजनीति परजीवी हैं, जैसे राष्ट्रीय जनता दल परजीवी है, अपनी ताकत नहीं तो बटाई की ताकत से राजनीति में ताकतवर बनना चाहते हैं। अरे विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, विशेष सहायता, इसकी चिंता तो माननीय नीतीश कुमार जी करते ही हैं। आप जेल में विशेष दर्जा की चिंता करिए, ये आपका विषयगत संदर्भ ही नहीं है। भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव ने अपनी नई फिल्म को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि अगली फिल्म रंग दे बसंती भव्य तरीके से रिलीज हो रही है।
उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि जैसे साउथ इंडियन फिल्म्स और हिंदी फिल्म्स है, उसी तरह से भोजपुरी सिनेमा भी आगे बढ़े। कि जिस तरह बाकी हिंदी साउथ के लोग अपने सिनेमा को बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह हमारे हिमांशु सर, रोशन सर, हमारी रति पांडे जी, डायना खान, सब लोग मिलके और पूरी भोजपुरी मिलकर एक अच्छी प्रयास कर रही है। उसी के साथ उसी के प्रमोशन में आपने चुनाव में 2-3 जगह प्रचार किया। अब देखिए कहाँ फंसा रहे हैं आप। एक लोग जीते हैं, मात्र 2 लोग हार गए। पवन सिंह 3 लोग जीते हैं, 3 लोग जीते हैं। कौन जीते बता दीजिए आप। एक चंपारण में, एक हमारी मीशा बहन और एक कलकत्ता। और जी चुनाव हार गए आपके। हम प्रचार में नहीं गए थे ना, इसीलिए छोड़िए चुनाव के बाद कहाँ कर रहे हैं। अभी जो हम आए हैं ना, हम यहाँ चुनाव किसी का शपथ ग्रहण कराने नहीं आए हैं। हम आए हैं अपने सिनेमा के प्रचार के लिए और अपने सिनेमा के लिए, क्योंकि वो भी एक जरिया है लोगों के लिए, रोजगार के लिए और भोजपुरी को बड़ा करने के लिए बात करना है। हमें भोजपुरी सिनेमा को बड़ा करने की बात करनी है। ये नहीं कि कौन शपथ कर रहा है या कौन समर्थन दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। सरकार में बनने जा रहे हैं, उनको भोजपुरी सिनेमा के लिए बिल्कुल करना चाहिए। मुझे लगता है कि मल्टीप्लेक्स में जो हमारी सिनेमा लगनी चाहिए वो नहीं लग पा रही है, लेकिन ये रंगदे बसंती लग रही है। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि सरकार भी इस पे अमल करे और हमारे सिनेमाओं को थोड़ा सा बेहतर प्लेटफॉर्म मिले ताकि हम बेहतर परफॉर्म कर सकें। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।